दोस्तों, अगर घर बैठकर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस भी ऐसा कि सिर्फ इसके अंदर आपने करना क्या है, एक लैपटॉप लेना है और लैपटॉप घर बैठ के भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑफिस है उसमें भी बैठ के साइड बिजनेस कर सकते हो। साइड बिजनेस का मतलब ये है कि जो हम आपको बिजनेस देने वाले हैं, ये हमारे साथ एक्सपर्ट है, उनसे हम जानेंगे इसके अंदर बिजनेस क्या होने वाला है। इसके अंदर बिजनेस जो है आपका एयर टिकट्स का होने वाला है। मतलब एयर टिकट्स का कहीं आपने इंडिया में कहीं जाना है या इंडिया से बाहर कहीं जाना है तो टिकट कैसे बुक करें और अपने साथियों की कैसे बुक करवाएं, उसके ऊपर हम सारी बात जानेंगे। उसका आप कोड भी ले सकते हो अपना, और कोड से आपकी इनकम भी चालू हो सकती है। तो इसके लिए हम जान लेते हैं नितिन भाई से। हाँ नितिन जी, कैसे हो? सर नमस्कार। और सर कैसे हो? सर बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसे बस हो? बहुत बढ़िया सर। तो इसके बारे में बताइए कि घर बैठ के कैसे बिजनेस कर सकता है ये, और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। बस साइड बिजनेस भी बोल सकते हैं हम इसको। हाँ जी, बताइए। अब स्टार्ट मैं आपको एक तरह से करता हूँ कि आप देख रहे हैं टूरिज्म आजकल कितना बढ़ोतरी पर है। टूरिज्म जितना बढ़ोतरी पर है उतना ही ट्रैवल टिकट्स की मार्केट ज़्यादा हुई है, और इसी वजह से आजकल ट्रैवल टिकट्स महंगी जा रही हैं। मैं फ्लाइट टिकट की बात कर रहा हूँ, एयर टिकट की बात कर रहा हूँ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की है, और दीपक भैया से भी मैं ये बता रहा हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो अगर मैंने कोई ट्रैवल करना है, मेरे मन में ये आ रहा है कि मैंने कहीं जाना है, मान लो मैंने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए मेरे को एक रेट दिख रहा है किसी भी पोर्टल पे। वो रेट जैसे मान लो 6,000 का रेट है, उसके अलावा भी हमें सर्विस टैक्स उसका देना पड़ता है, यानी कि 300-400 रुपीज़ वो पोर्टल सर्विस चार्जेस के नाम पे हमसे लेता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं कि आप हमसे बुक कराएं, या फिर आपको हम पोर्टल दे देंगे, या हमसे बुक कराएं या आपको पोर्टल दे देंगे, क्योंकि हमें उसमें मार्जिन का कुछ नहीं है, हमने सिर्फ वॉल्यूम पे खेलना है। अगर हम पोर्टल देते हैं तो आपका एक तो सर्विस चार्ज जो बचता है, और दूसरा जो ऑफ़र फेयर हमसे छिपाए जाते हैं और किसी पोर्टल पे, जैसे फ़्लाइट की तरफ से कोई सेल आती है उसमें ऐड ऑन करके और पोर्टल अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा उसमें कर देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या आता है कि जो एयरलाइन की तरफ से ऑफ़र फेयर आएगा आपको बिल्कुल वही वेबसाइट पे दिखेगा जो हमारे पास है। उसके अंदर किसी तरह की कोई धांधली नहीं है, किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा उसमें कोई सर्विस चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं या नहीं हैं तो भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही 3 रहते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है। मान लो दिल्ली से मैंने जाना है मुंबई, कौन सी डेट ट्रैवल डेट डालनी है और सर्च करना है, आपके पास सारा चार्ट आ जाएगा फ़्लाइट का। अगर कोई हमसे सीखना भी चाहता है तो हम ऑन कॉल सिखा सकते हैं। तो हम मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सर्विस चार्जेस से बचिए, आप एजेंसी चार्जेस से बचिए, एजेंट चार्जेस से बचिए, और आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट आप अपना पोर्टल पे रजिस्टर्ड करें और आप अपने हिसाब से वो ट्रैवल टिकट बुक करें, ताकि आपको मीडिएटर को पैसा ना देना पड़े। कितना मार्जिन रहता है इसके अंदर? मार्जिन अगर एक ट्रैवल एजेंट की बात करें तो पर टिकट की मैं बात बता देता हूँ आपको। कई ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं जो डोमेस्टिक टिकट में 500 से 1,000 रुपये पर टिकट पे मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है। और हमारी कंपनी क्या कर रही है, हम बीच में से एजेंट, चलो ठीक है एजेंट तो हमारे काम कर ही रहे हैं, ठीक है, एजेंट कोई एज एजेंट भी काम करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। और किसी की रेगुलर बुकिंग चल रही है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया, लेकिन सबको फेयर सेम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो उसको हम कुछ स्पेशल दे रहे हैं, और कोई हमारा 10 लाख का बिजनेस कर रहा है तो उसको घर बैठ के कितनी इंक्वायरी अगर वो अटेंड करता है, कितना उसके पास बिजनेस आता है, कितना वो कमा पाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक तो एयरलाइन कमीशन देती है, वो 100, 200, 300 जो परसेंटेज उसका एयरलाइन का होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप कंपेयर कर लो, जैसे आप किसी पोर्टल से कंपेयर कर रहे हो, उस पोर्टल से आप 100 रुपये सस्ता दोगे तो भी आपको 400-500 रुपये एक टिकट पे बचेगा। अगर हम बात करें, हम कहीं फाइल बना रहे हैं, पूरी फाइल हम भरते हैं, उसके बाद हमें 50 रुपये मिलते हैं सर। अच्छा। हाँ,
कोई भी आप किसी भी वेबसाइट पे उठा के फाइल बना लो किसी भी डिपार्टमेंट की, अगर हम पूरी फाइल तैयार करेंगे, उसको हम भरेंगे और पूरी मेहनत करने के बाद 50-100 रुपये मिलते हैं। बता दो आप कहीं आप CSC सेंटर पे जाते हो तो 100 रुपये से ऊपर वो लेते नहीं। 100 रुपये कितनी मेहनत करने का 100 रुपये। इसमें क्या करना है, ट्रैवल डेट डालनी है, कहाँ से कहाँ जाना है, सर्च करना है, बुक नाउ पे क्लिक करना है, बुक नाउ पे क्लिक करते नाम भरना है और आपके 300-400 रुपये तो उसी टाइम बन जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 बुकिंग भी डेली की लेते हो तो इसका मतलब कि आपका 4,000 रुपये आपका डेली का हो गया, और 30 से गुना कर दीजिए 1,60,000 रुपये। अगर वो भी नहीं करते तो आप बिल्कुल एवरेज भी निकालते हो, अगर 30 महीने में 30 बुकिंग भी करते हो तो 30 बुकिंग का मतलब कि आप 12,000, 14,000, 15,000 रुपये तक आप घर बैठ के कमा सकते हो। नितिन भाई का नीचे नंबर चल रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हो, पूरी डिटेल आप नितिन भाई से ले सकते हो। और हमारे पास है ना मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फेयर हैं हमारी कंपनी के। बस आने वाले टाइम में हम टूर पैकेज में भी डील करेंगे और होटल वगैरह में भी डील करेंगे। तो आप, भैया ने बताया कि नंबर मेरा नीचे चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आपको सारा तरीका बता दिया जाएगा। अगर आप ट्रैवल एजेंट भी बनना चाहते हैं या घर बैठे बैठे भी काम करना चाहते हैं तो हर तरह से आपको हेल्प की जाएगी। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही है जो नीचे चल रहा है, आप नोट कीजिए। थैंक यू।